अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडीएल एकेडमी। आई एम अदिल शेख। आज कॉरिडोर की क्लास नंबर 11 है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेल्ड, यानी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में वेल्ड करना, ट्रिम करना उनको आपस में, उसके साथ साथ इंटरसेक्ट, और उसके साथ साथ हम ये तमाम लोगो भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जैसे लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट बनाए हुए, ठीक है, ये सर्कल बने हुए। अब इसमें देखें, आप इन दोनों को जब सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आते हैं ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है वेल्ड का। तो वेल्ड के लिए देखें, जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके ये बटन प्रेस करेंगे तो ये आपस में वेल्ड हो जाएंगे, यानी आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर क्लिक किया तो आपस में वेल्ड हो गए। इसको हम वेल्ड के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें ग्रीन कलर क्यों आया? अब इसमें ये देखिएगा कि इसमें एक सोर्स होता है और एक होता है टारगेट। जो हम पहले सिलेक्ट करते हैं वो होता है सोर्स, और जो हम बाद में सिलेक्ट करते हैं वो होता है टारगेट। और जो लास्ट में सिलेक्ट होगा उसी के एट्रीब्यूट वेल्ड होने के बाद आएंगे। येलो को पहले मैंने सिलेक्ट करा, उसके बाद मैंने टारगेट सिलेक्ट करा, ठीक है, टारगेट ये है। तो अब जो बाद में सिलेक्ट हुआ है तो देखें वेल्ड करने के बाद ये हो जाएगा ग्रीन, सही। कंट्रोल Z करके अंडू किया, ठीक है। अब पहले मैंने सोर्स जो है मैंने ग्रीन वाले को बना दिया और टारगेट किया येलो वाले को। शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखें मैंने टारगेट बनाया येलो को और सोर्स है ग्रीन। तो अब देखें ये येलो हो गया। तो याद रखिएगा कि लास्ट में जो सिलेक्ट होगा उसी के एट्रीब्यूट इसमें आएंगे। अब वेल्ड के बाद कंट्रोल Z करके अंडू कर लिया, ठीक है। इसके बाद है सेकंड ऑप्शन, वो है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है? उसको कट कर देता है। मैंने ये सिलेक्ट करा, मैंने पहले सोर्स सिलेक्ट करा, शिफ्ट करके टारगेट सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये सेकंड बटन प्रेस किया तो देखें ये ट्रिम हो गया। अब देखिए मैंने इसे हटाया यहाँ से तो देखें ये यहाँ से ट्रिम हो गया, सही। कंट्रोल Z करा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर ऑप्शन है कंट्रोल Z। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है इंटरसेक्ट का। तो देखें ये मैंने इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर देखें थर्ड ऑप्शन है इंटरसेक्ट का, यानी जो एरिया इन दोनों के सेंटर में ओवरलैप हो रहा होगा सिर्फ वही रह जाएगा, यानी उसकी हमें कॉपी मिल जाएगी। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखें यहाँ पर हमें एक कॉपी मिल गई। इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान इतना एरिया ओवरलैप हो रहा था, देखिए मुझे इतनी कॉपी मिल गई। ये देखिए, पहले हमने सोर्स सेलेक्ट कर लिया, फिर टारगेट सेलेक्ट कर लिया, और ये हमने इंटरसेक्ट किया। और टारगेट का देखें इसके अंदर कलर आ जाएगा, यानी ग्रीन कलर आएगा। ये देखें इसके अंदर ग्रीन कलर आ गया। कंट्रोल Z करके मैंने अंडू कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है ट्रिम ओवरले एरिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितना भी एरिया जो है वो ओवरलैप हो रहा होगा वो उसे ट्रिम कर देगा। मैंने लाइट सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखें जितना भी एरिया ओवरलैप था वो ट्रिम हो गया। देखें मैं इसको हटा के देखें तो ये ओवरलैप हो रहा था, ये ओवरलैप हो रहा था, वो ट्रिम हो जाएगा। ज़्यादातर हम तीन ही ऑप्शन को यूज़ करते हैं जिसमें वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट है। उसके अलावा इसके बाद जो है वो है फ्रंट माइनस बैक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फ्रंट में से बैक माइनस कर देगा। तो ये देखें मैंने क्लिक किया, ये देखें तो फ्रंट में से इसने बैक को माइनस कर दिया। और इसके बाद जो है बैक माइनस फ्रंट, बैक में से फ्रंट को माइनस कर देगा। ये देखिए बैक माइनस फ्रंट क्या करेगा, बैक में से फ्रंट को इसने माइनस कर दिया। देखिए
इस तरह से हम इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट को यूज़ करते हुए कुछ लोगो हम बनाते हैं। तो ये देखें, बहुत ही सिंपल सा और बेसिक से मेरे पास लोगो है। शिफ्ट F2 करा, इस ऑब्जेक्ट को जूम कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे कॉर्नर में रख दिया। तो सबसे पहले मैंने बाहर के दिखा दिया और यहाँ पर मैंने एलिप्स दिया और इसके सेंटर से मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ये इसका सेंटर बना दिया, ठीक है। और फिर मैंने इसी की कॉपी लेनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ये सिर्फ शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पर आकर मैंने राइट क्लिक प्रेस कर दिया, तो मुझे इसकी भी कॉपी मिल गई। अब मुझे ये वाली जो है ये बनानी है, तो इसके लिए मैं यहाँ से बना देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, सेट प्रेस किया, जूम कर लिया और इसको मैं इसके हिसाब से सेट कर लेता हूँ। तो ये देखना है ध्यान से कि ये जो है इससे ना मिले और ये इसके साथ मैंने कर दिया। तो अब मैंने क्या करना है, इसको शिफ्ट के साथ इसके साथ मैंने सेलेक्ट किया और इन दोनों को आपस में वेल्ड कर दिया। तो देखें ये आपस में दोनों वेल्ड हो गए, ठीक है। F3 प्रेस किया, ये हमारा बन गया। अब मैंने एक और जो है ये बनाना है एलिप्स, तो ये मैंने इसी की कॉपी ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ करके मैंने इसकी एक राइट क्लिक करके कॉपी ले ली। तो ये हमारा लोगो तकरीबन बन गया है, सही है। और मैंने इसमें अब मुझे इस जो बी है अंदर वाले सर्कल को, अब मैं इस इमेज को हटा देता हूँ, ये हमें डिस्टर्ब कर रही है। ये हमारा लोगो तकरीबन रेडी हो गया, मैंने इसको उठाकर यहाँ रख दिया। अब मुझे ये बी जो है ये पूरा एक ही बनाना है, तो मैंने इन दोनों को कंट्रोल L करके कंबाइन कर दिया, ये दोनों एक ही हो गए। अब मैंने इसमें मैंने वाइट कलर कर दिया, बल्कि इस बैक वाले में मैं कलर करता हूँ ये वाला, सही है। और इसको शिफ्ट करके पेज डाउन कर देता हूँ, ये कोई दूसरा कलर करना है दूसरा कर देता। अब मुझे ये जो बी यहाँ पर आ रहा है, ये बी जो है इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, तो मैंने इस बी से को सिलेक्ट किया और इसके साथ मैंने पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसे मैंने इंटरसेक्ट कर दूंगा। ये मैंने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। और इंटरसेक्ट करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसके अंदर वाइट कलर कर दिया और मैंने इसकी आउटलाइन नील कर दी राइट क्लिक करके, ठीक है। और इसकी मैंने आउटलाइन जो है इसकी मैंने आउटलाइन नील करनी है, तो यहाँ पर आकर नील कर दी। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके बाद हम सेकंड ये लोगो बनाते हैं। हमने ये लोगो डिज़ाइन करना है, तो पहले मैं इसकी शेप बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं शेप टूल में आया, ये मैंने शेप ड्रॉ कर ली और अब मैं एलिप्स ड्रॉ करूँगा। ये इसके सेंटर में आ गया, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैंने ये ड्रॉ कर दिया
और इसकी मैंने कॉपी भी ले ली। अब इसको और इसको, इन दोनों को मैंने कंट्रोल एल करके कंबाइन कर दिया और इससे मैंने शिफ्ट के साथ इसे मैंने ट्रिम करवा दिया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने डिलीट कर दिया। इसको मैंने डिलीट कर दिया तो हमारी ये शेप बन गई। अब यहाँ से मैंने कट करना है तो इसके लिए मैं चाहूँ तो मैं पेन टूल से बना दूँ। मैंने सिंपल साइड कट के लिए बना दिया और अब मैंने शिफ्ट के साथ इसे इसके साथ इसे भी ट्रिम कर देंगे। मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ये वाला लोगो भी रेडी हो गया। देखिए इसमें कोई भी आपने कलर करना है तो आप इसमें कोई भी कलर कर दें, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको टेक्स्ट लिखना है, आप टेक्स्ट भी इसके अंदर लिख दें। ठीक है, और इनको जो है मैं इसको जो है साइज के हिसाब से कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ इसके साथ सेंटर अलाइन कर दिया, नीचे करना है, नीचे करना है। अब इनका कलर चेंज करना है, कंट्रोल के करके इनको मैंने ब्रेक किया तो ये अलग अलग हो गए। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका कलर जो है आपने ये कर दिया। कर दिया और इसका कलर जो है आपने ब्राउन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये हमारा ये लोगो है। अब हमने ये लोगो बनाना है तो इसके लिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट। अब हमने ऊपर की साइड बना दी, बनाने के बाद मैंने इसके अंदर वाइट कलर कर दिया ताकि हमें नज़र आता रहे। इसकी आउटलाइन जो है 5 है, मैं इसको 2 कर दूँ। और ज़्यादा मोटी करनी है तो 2 की जगह मैंने 4 कर दिया। 40 हो गई, 4 करके इंटर कर दिया तो देखेंगे इसके साथ थोड़ी सी एडजस्ट होने लग गई है। अब इसी की मैंने एक कॉपी बनाई और कॉपी करके मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। इसे मैंने रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद मैं इसे इसके हिसाब से एडजस्ट कर दूँगा। अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एस्केप प्रेस कर दिया। इस लाइन को जो है ये भी मैं, इसका हमें रखा था 4 तो इसको मैं 4 कर देता हूँ। और इस लाइन को भी मैंने वाइट कर दिया, यहाँ रखा और इसको एडजस्ट कर दिया। इसकी कॉपी, छोटी बनेगी कॉपी वाली, ये कॉपी, इसी की यहाँ पर एक कॉपी बनेगी और एक यहाँ पर कॉपी बनेगी। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा रेडी हो गया।
और इनको मैं आपस में वेल्ड कर देता हूँ सबको। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया ये। अब मुझे ये बनाना, इसको इस हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दिया। और इसका कलर मैंने दोबारा राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ गया तो ब्लैक कलर हो गया। और इसका जो ये सर्कल बना हुआ है हमारा एलिप्स, तो इसका कलर मैंने ये कर दिया। और इसको मैंने आउटलाइंस की हटा दी और शिफ्ट करके इसको पेज डाउन कर दिया। ये इमेज हटाते हैं तो देखिए हमारा ये लोगो तकरीबन हमारा रेडी हो गया। देखिए इस तरह से आप देखें, आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कितनी फाइन है। इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप बारीकी में जाके सबको सही कर सकते हैं। सही, मैंने इसको ऐसे ही रफली बना दिया, लेकिन आप इसको प्रॉपर बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम नेक्स्ट लोगो बनाते हैं। नेक्स्ट लोगो हमारा ये, इसके लिए मैंने शिफ्ट F2 करके जूम कर दिया। बहुत ही आसान लोगो ये। और जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। मुझे बनाना है ये बनाना, थोड़ा सा आपने एडजस्ट कर लेना है। इसका बन गया है, अंदर का हमारा बना दिया है मैंने। और इसकी मैंने कॉपी लेनी है यहाँ पर। ये हमारा बाहर का ही बन गया। अच्छा, इन दोनों को प्रॉपर एडजस्ट करवा दूँ मैं। इसको शिफ्ट के साथ इसके साथ अलाइन करा दिया मैंने सेंटर में, प्रॉपर बन गया है। अब मैंने ये एक मैंने बना दिया है। इन दोनों को आपस में मैंने कंबाइन कर दूँगा। इसकी कॉपी ले ली। और कॉपी लेने के बाद मैंने इनको मैं जूम कर लेता हूँ। अब पेन टूल से मैंने यहाँ से अब इसे मैंने शिफ्ट के साथ इसके और इसके साथ वेल्ड कर दूंगा मैं। तो देखिए ये मेरा ये बन गया है। और अब मैंने क्या करना है, इसी की यहाँ पर कॉपी आ जाएगी, इसी की यहाँ पर कॉपी आ जाएगी। ठीक है, और अब मैं इसको एक थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मैंने इस पर एक क्लिक किया, इसका सेंटर पॉइंट मैंने रखा ये। अब इसको मैंने रोटेट कराया, मुझे कॉपी मिल गई इसकी। इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। आपने ये करा, इसका सेंटर पॉइंट आपने रख दिया और इसको आपने रोटेट करा दिया। इसमें भी कर सकते हैं। क्लिक किया, सेंटर पॉइंट चेंज कर दिया यहाँ से और रोटेट यहाँ पे करा दिया। ठीक है, सिंगल वाला जो है, इसके लिए आपने किसी एक को आपने यहाँ पर इसकी कॉपी यहाँ पे रख ली। अब
सबको आपस में मैंने वेल्ड करना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, तो इनको वेल्ड कर दिया, इसको भी इनके साथ वेल्ड कर दिया। तो देखिए ये हमारी ये वाली शेप रेडी हो गई। इसी तरह इसको और इसको आपस में वेल्ड कर दिया, तो ये वाली शेप रेडी हो गई। अब ये हमने यहाँ से कट करना है, इसको जूम कर लिया, या पेन टूल से कोई शेप बना लिया। मैं पेन टूल बनाया और पेन टूल बनाने के बाद मैंने एक यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा कर्व बनाया, ये क्लिक कर दिया और ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया बाहर। हमें क्या करना है, मैंने इस ऑब्जेक्ट से इसे मैंने ट्रिम कराना है, तो मैंने ट्रिम कर दिया और इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर दूंगा। तो देखें ये हमारा रेडी हो गया। तो इस तरह से वेल्ड ट्रिम को यूज़ करते हैं हम बेसिक से बहुत से लोगों को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।